क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत। हमारे जज हमारे बीच में खूबसूरत जज हैं और चलते हैं बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आज का कंपटीशन कैसा रहा? आज का पहले तो मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि चंदन जी और ब्रिजेश बंजारी जी दोनों इन्होंने इतना बड़ा ये मंच शुरू किया है उन बच्चों के लिए जिनको कभी मंच नहीं मिला, अपनी प्रतिभा को आगे नहीं दिखाए पाए, है ना, और उनके दिल में रहे, तो इन्होंने उन बच्चों को मंच दिया है। इससे बड़ी बात ऐसा जैसे एक भूखे को रोटी देने वाली बात होती है ना, ये वो है कि उन बच्चों की पहचान बनी इन लोगों के जरिए, है ना। आप हमारी टीम को क्या कहना चाहेंगी जो हमारी टीम इतने दिन से प्रयास कर रही है, उसके क्या कहना चाहेंगी? मैं आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं यही कहूँगी जैसे भी आप निस्वार्थ भाव से अभी काम कर रहे हैं आगे भी निरंतर करते रहिए, है ना। और सफलता देखो बिना किसी स्वार्थ के आप किसी काम को करते हो, सफलता मिलती ही मिलती है। मैंने अभी देखा कुछ बच्चे यहाँ से हंसते हुए गए हैं, कुछ बच्चे नाराज़ होते हुए गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? नहीं, देखो हमें फर्स्ट सेकंड एज़ पर रूल हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनना पड़ता है, लेकिन जो निराश होके गए हैं उनका जीवन यहाँ नहीं ख़त्म हुआ। अभी वो बच्चे हैं, अभी वो सीखेंगे। तो जब हम कोई बच्चा निराश होके जाता है तो उस बच्चे को सोचना चाहिए कि ये शून्य है, हमें इसमें 1 2 3 ये सब जोड़ना है। यहीं पे थोड़ी ना अंत है, जीवन तो बहुत बड़ा है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं है ना। तो आपको तो और मतलब और करना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए कि ताकि हमको भी दिखाओगे, देखो यार तुमने ऐसा किया तो देखो हम ये हैं, है ना। तो कई बार और इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमारे बच्चों को प्रॉपर ज्ञान नहीं मिलता, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। आज भी मैंने कई बच्चों को बोला नीचे सुर से गाओ ऊपर से गाओ, देखो गाया ना उन्होंने। तो ये होती है, थोड़ा ज्ञान की कमी है, अज्ञानता की कमी है, उनको प्रॉपर गुरु ही नहीं मिल पाया, है ना। जब आपको यहाँ पर इतने लोगों का जज करना कितना कठिन हो रहा था, जब एक एक बच्चे की बात सुनना, उसको बताना कि क्या कमी है, तो वहाँ पे आपको बड़ा सफ़र करना पड़ा था जब आप? नहीं, मुझे सफ़र बिल्कुल नहीं कराना, ये मेरे माता पिता मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। मैंने जो सीखा है मैं भी निस्वार्थ भाव से काम किया। मैं चाहती हूँ उनकी कोई गलती हो तो क्यों निकाला आपको, क्यों कराएं, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। मैंने जैसे बोला कि अज्ञानता का भाव है ना, तो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस को साझा करा। बाकी मैं उत्तराखंड आइडल का भी बार बार मैं नाम लेती हूँ, ब्रिजेश भंडारी और चंदन जी का, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी परखा, मुझे इस योग्य समझा कि मैं बच्चों को जज कर सकूँ। और बच्चों को किसी को जज करना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, अभी मैं ये भी बात पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे इसमें पार्टीशन में एक वैसा बंदा आया था जिसने आपकी आँख में आंसू ले आए, तो क्या सा मोमेंट आपको याद आया था जो उसमें आपको आंसू आने लगे थे? देखो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। संगीत बहुत इतना वृहद इतना सब्जेक्ट है ना कि इसको समझ पाना, पार पाना बहुत मुश्किल है। वो वही समझता है जो जिसने गहनता से उसका सुना हो और किया हो प्रैक्टिकली। ऐसा होता है, हमारे 7 सुर हैं, वैसे 12 हैं लेकिन मेन सुर 7 सुर हैं। तो 7 सुर में हर एक सुर में 22 श्रुति होती है। जैसे पानी होता है, पानी की धार को आप पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है, और लाइट को नहीं पकड़ सकते हो, आप हवा को नहीं पकड़ सकते हो, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एज़ पर रूल संगीत के हिसाब से एक सुर में 22 श्रुति होती हैं। तो जब वो कोई भी सुर में कोई भी श्रुतियाँ ये 22 की 22 लगती हैं, हर सुर में 22 श्रुति होती हैं, वो जब सही समय पे लगती है ना, तो वो जो है ना आंसू अपने आप आते हैं, कुछ होने लगता है, वो अपने आप लगता है, वाइब्रेशन से आने लग जाती है। हाँ ना, वही तो जब मैंने किया है, इस चीज़ को महसूस किया, तभी मुझे ऐसा लगा। और बस मैं उस बच्चे को भी कहूँगी कि उसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हमारे बच्चे तारीफ़ नहीं पचा पाते ना, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, तो बचाना चाहिए। वो यही कारण था कि उसकी श्रुतियाँ सही लगी, कि मेरा कुछ नहीं था, मेरा अनुभव था ये मेरा। मैम ने काफ़ी चीज़ें हमें बताई और अच्छा लगा। ऐसे हमें जज मिल जाते हैं और हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हार होती है तो जीत भी हमारे साथ साथ होती है। हार के सीखता है इंसान, हारता तभी सीखता है। अगर आपको जीत मिलेगी तो आप सिर्फ वहीं पर रुक जाओगे, स्थिर हो जाओगे। हम चाहते हैं कि अगर हार हार के कभी ना कभी तो हमें ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आपके मन की बात है। हार के बाद जीते, शाम के बाद सवेरा, रात के बाद अंधेरा, सुख के बाद दुख, तो हार के बाद ही तो जीतें आती है। तो ये तो मैम ने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई, आज हमें अपडेट किया काफ़ी। और मैं चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड आइडल टीम हमेशा आपके आशीर्वाद लेती रहे और हमारे साथ हमेशा आप जब भी हमारी कोई प्रोग्राम्स हो और जज के रूप में आप हमेशा उपस्थित रहें। इसके लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कहते हैं। थैंक यू सो मच। सभी का साधुवाद। पूरी टीम इतनी अच्छी है कि मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए। बस थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।